25 जून 2025 को गुजरात के एक छोटे से गांव में एक पिता ने अपनी ही बेटी की चिता को आग दी। गांव वालों को बताया गया कि लड़की की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन असली सच्चाई इतनी खौफनाक थी कि जब सामने आई तो पूरे देश में सनसनी मच जाती है, क्योंकि इस लड़की को किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उसके अपने ही पिता और चाचा ने मिलकर मार डाला था। यह कहानी है 18 साल की चंद्रिका चौधरी की। चंद्रिका गुजरात के बनासकांठा जिले के दंतिया गांव की रहने वाली थी। वह पढ़ाई में बहुत तेज थी और उसने नीट की परीक्षा में 478 मार्क्स हासिल किए थे। उसका सपना था कि एक दिन डॉक्टर बनना और अपने परिवार का नाम रोशन करना, लेकिन चंद्रिका की जिंदगी में एक चीज और थी। दरअसल पालनपुर के बस स्टैंड पर चंद्रिका हॉस्टल वापस लौटने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। चंद्रिका पालनपुर में नीट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आई थी और वहां एक हॉस्टल में रह रही थी। उस दिन बहुत देर तक बस का इंतज़ार करते करते जब कोई बस नहीं आई तो ढलती शाम और अंधेरे के बीच चंद्रिका के पास लिफ्ट मांगने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचा था। चंद्रिका लिफ्ट मांग ही रही थी कि तभी वहां से गुजर रहे 23 साल के हरेश चौधरी ने चंद्रिका को लिफ्ट मांगते देख अपनी गाड़ी रोक दी। चंद्रिका ने हरेश को अपनी सिचुएशन बताई, जिस पर हरेश ने उसे सेफली हॉस्टल पहुंचाने का आश्वासन देते हुए उसे लिफ्ट दे दिया। अपनी गट फीलिंग से चंद्रिका को हरेश एक डिसेंट लड़का लग रहा था और हॉस्टल से बस स्टॉप की लंबी दूरी के बीच दोनों की बातचीत ने चंद्रिका के दिल में हरेश के लिए एक अच्छी इमेज बना दी थी। और ना सिर्फ चंद्रिका बल्कि हरेश को भी यह एक पुराने कनेक्शन जैसा लगने लगा। नतीजा हॉस्टल आते आते दोनों ने एक दूसरे से अपने फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लिए। बस स्टॉप पर यूं दोनों का मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि नियति में लिखी उनकी कहानी का एक हिस्सा था, क्योंकि इसके बाद से ही दोनों एक दूसरे से कभी मैसेज तो कभी कॉल पर ढेर सारी बातें करने लगे और यही बातें मुलाकात और मुलाकात से प्यार में बदल जाती हैं। जब चंद्रिका के परिवार को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो पूरे घर का माहौल ही बदल गया। उसका फोन छीन लिया गया, सोशल मीडिया बंद कर दिए गए और उसे घर से बाहर जाने से भी रोक दिया गया। परिवार चाहता था कि चंद्रिका उनकी मर्जी से शादी करे और घर की इज्जत बनाए रखे, लेकिन चंद्रिका अपने सपने और अपने प्यार दोनों को नहीं छोड़ना चाहती थी। 24 जनवरी 2025 को चंद्रिका ने अपने बॉयफ्रेंड हरेश को मैसेज भेजा। उसने लिखा कि मुझे यहाँ से ले जाओ, अगर तुम नहीं रहे तो मेरे परिवार वाले मेरी शादी ज़बरदस्ती कर देंगे और मैंने मना किया तो मुझे भी मार देंगे। उसे शायद पहले ही अंदाज़ा हो चुका था कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अगले ही दिन चंद्रिका के पिता और उसके चाचा ने मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया। शाम को चंद्रिका को नींद की दवा दूध में मिलाकर दी जाती है। जैसे ही वह बेहोश होने लगती है उसे कमरे में ले जाया जाता है और फिर उसके ही पिता और चाचा ने मिलकर दुपट्टे से उसका गला दबा दिया। एक लड़की जिसका सपना था डॉक्टर बनना, उसकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो गई। हत्या के बाद परिवार ने इस पूरे मामले को छिपाने की कोशिश की। गांव वालों को बताया गया कि चंद्रिका की मौत हार्ट अटैक से हुई है और चौंकाने वाली बात थी कि उसका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया और जल्द से जल्द उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार वालों को लगा कि अब यह राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। चंद्रिका के बॉयफ्रेंड हरेश को उसका आखिरी मैसेज याद आता है। हरेश को पूरा शक था कि यह साधारण मौत नहीं है,
उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे पूरी साजिश सामने आई तो पूरे गांव में हड़कंप मच जाती है। पुलिस ने आरोपी चंद्रिका के पिता और उसके चाचा को गिरफ्तार कर लिया। 18 साल की एक लड़की जिसने सिर्फ अपने सपने और अपने प्यार को चुनने की कोशिश की, उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आज भी यह केस भारत में होने वाली ऑनर किलिंग की एक दर्दनाक मिसाल बन चुकी है। अगर आपको ऐसी ही ट्रू क्राइम की कहानियाँ देखना पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।